शोषित वर्ग हैं, जो जिनकी बात को सुन नहीं रहा, जो अपने आप को दबाव महसूस करते हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की है। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और राजस्थान में शायद 2 ही दिन का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ 2 दिन का यहाँ पर भी होगा। तो यात्रा से के माध्यम से राहुल जी ने देश में संदेश देने की कोशिश की है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत कांग्रेस पार्टी की है, ये ज़रूरत पूरे देश की है, पूरे मुल्क की है। जो वातावरण बना है, जो एजेंसीज को लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से खोखला करने का काम किया है, जो इंस्टीट्यूशन हमारे देश के 70 साल से इनको शिथिल करने का काम अलग अलग सरकारों ने किया, इस 10 साल में इस सरकार ने उसको बिल्कुल खोखला बना दिया है। चाहे वो जुडिशरी की बात करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे वो भारत सरकार की एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनका ऐसा आप आंकड़े देख लीजिए, 96% जो नोटिस मिले हैं, जो छापे पड़े हैं, जो पूछताछ ईडी ने की है, 96% विपक्ष के लोगों पे की है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, राजनीतिक जिनकी असहमति है केंद्र सरकार से, उनको टारगेट किया जा रहा है, ओपनली कर रहे हैं, मतलब इसमें धड़ल्ले से है, इसमें कोई संकोच किसी को नहीं है। ये सब बातें भी देश का नौजवान देख रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय का जो चुनाव है, राजस्थान में हम लोग ये चुनाव हारे, बड़ी हमने कोशिश की कि ये 30 साल की परंपरा टूटे। ये 5-5 साल का जो होता है सरकार कांग्रेस और बीजेपी, मैंने बहुत कोशिश करी है, मुझे बड़ा खेद है कि हम सरकार बना नहीं पाए। और लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा जो मत प्रतिशत है, जो वोट हमारा वोट शेयर था, वो कम नहीं हुआ है। और सरकार बनने के तुरंत बाद एक बाई इलेक्शन हुआ नगर जिले में, वहाँ पर सारी मान मर्यादाओं को, कानून को, आचार संहिता के नियम की पालना तो दूर, उनको दूर रखकर पहली बार एक चलते चुनाव में आचार संहिता लगते हुए, यहाँ पर आप एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप एक पाइपलाइन नहीं डाल सकते हैं। उस चुनाव में आपने भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिला दी, मंत्री बना दिया, लेकिन एमएलए जनता बनाती है। उस चुनाव में भारी बहुमत से हमारे नौजवान उम्मीदवार रूबी कुंवर चुनाव जीत कर गए हैं। तो 3 हफ्ते के अंदर अगर जनता भाजपा को आईना दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दल, कोई भी ये ना समझे कि जनता हमेशा से हमारे साथ रहेगी, हकीकत रहेगी। तो पब्लिक में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और ये जो उन्होंने शुरू में आईना दिखाया है सरकार को, ये उनको मजबूर करेगा अपने गिरबान में झाँक कर देखें। सरकार बने महीना भी नहीं हुआ है, और क्योंकि सरकार अभी बनी है, तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं, जो आपने नाम बदलने शुरू कर दी योजनाओं के, बच्चों की नौकरी आपने ख़त्म कर दी, मैं कल जयपुर में धरने पे गया था, उन 5000 लोगों को अगर आप नौकरी से निकालना था तो आप कारण बताते, आप खुद इसमें ये कमियां हैं, या ये स्कीम गलत है, या इसमें इसके मापदंड अलग हैं, उनको नोटिस देते, उनसे सवाल पूछते, उनसे कुछ कार्रवाई करते। आपने एक कलम के लाइन से उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो मंशा ये है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रतिशोध की भावना भी है, और नौजवानों को नौकरी देने का जो बात भाजपा करती है, उस वादे से मुकर गए हैं। आप नए अवसर कहाँ देंगे? आप जिनको अवसर दे रखे हैं, सिर्फ ये बोलकर कि इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा था, प्रतीत तो यही होता है। ये बच्चों ने मुझे कहा कि मैं मिला आपसे, तो सारी बातें जनता के सामने हैं। लोकसभा के चुनावों के लिए हमारी तैयारी हो रही है। कल लगातार 2-3 हमारी मीटिंग्स हुई हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, सब नेताओं से चर्चा की है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से हम फीडबैक ले रहे हैं, और एआईसीसी ने भी ये कहा है कि समय से पहले हम अपने लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम डिसाइड करें, ताकि चुनाव प्रचार का हमको पर्याप्त समय मिल जाए। तो इन सब बातों पर हमने जयपुर में चर्चा की है, और उदयपुर में हम सब, हमारे दोनों शहर जिलाध्यक्ष साथ में मौजूद हैं। संगठन पूरी तैयारी में लगा हुआ है, और मैं मानता हूँ इंडिया अलायंस का जो परफॉर्मेंस रहेगा, देखिए, क्योंकि इस बार